कुरान क्या है कि फ़अस्अलू अहले ज़िक्रिन इन कुंतुम ला तालमून। ऐ इंसान, तुम्हें उन लोगों से पूछना चाहिए किसी अमर के बारे में जिस अमर को आप जानते नहीं हैं। देखिए, हम तो जानते नहीं ये क्या है, ये तो बिल्कुल साइंस को बताना है। मौलाना साहब, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई साहब और आयतुल्लाह सईद अली सिस्तानी, उनका इस मामले में क्या फरमान है? देखिए, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई साहब मदज़िलहु, उन्होंने तो देखिए अपनी सीरत से भी बता दिया। अगर आप उनके फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस देखें, देखिए उनका हुसैनिया जो हुसैनी इमाम खुमैनी है तेहरान में, मैं वहाँ गया हूँ। बैक वक्त वहाँ तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग आ सकते हैं, मौजूद रह सकते हैं, चाहे खुतबा सुन सकते हैं, चाहे अज़ादारी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अतिब्बा की जो दलील है उसको सामने रखकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मद्दाह को बुलाया, एक रोज़े ख़ान को बुलाया, एक आलिम को बुलाया जो मिंबर पर चढ़े और खुद तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर वो सुन रहे हैं। क्या उनको ये ज़रूरत पड़ी? ये एक किस्म की एक हिदायत है उनकी तरफ से कि ए लोगों, देखो, जब मैं ऐसा कर सकता हूँ जिसको कि आप बाला दर्जे पर देखते हैं, नायब इमाम देखते हैं, जब नायब इमाम ऐसा करे, वो चाहते थे कि लोग भी ऐसे ही चले। ऐसा ही सईद सिस्तानी साहब मदज़िलहु जो नजफ़ में हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही फतवा दिया। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वक्त ब वक्त बताया कि इसमें क्या है। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन से ये उन्सुर दाखिल हुए हैं। अगर आपको ठीक है, आपको आज़ादारी करनी है, आज़ादारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो SOPs दिए गए हैं, जैसे कहा गया है कि 6 फुट की दूरी रखिए, 6 फुट की दूरी रखकर अगर हम देखिए, मसलन ये बड़ा बाग है, अगर इसमें हम 6 फुट की दूरी रखकर, चारों तरफ से 6 फुट की दूरी रखकर, इसमें भी तकरीबन 500 लोग आज़ादारी कर सकते हैं। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन चाहना कि बाद में एक दूसरे को तोहमत देना, आपको एतिकाद नहीं है, आप शहर वाले डरते हो, हम निकाल के दिखाएंगे। चलिए, मुझे एतिकाद नहीं है, हमारे रहबर में एतिकाद नहीं है, हाँ माज़ल्ला, यानी काकम बदान, मेरे रहबर में एतिकाद नहीं है। मेरे जो जिनकी मैं तकलीद करता हूँ, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की, खुदा न खास्ता उनमें एतिकाद नहीं है। ये कौन सी एतिकाद की जंग है? देखिए, हमेशा से आप याद रखिए, और मैंने हमेशा से कहा है, एक मस्जिद की जीनत उसमें आने वाले लोग हैं, उसमें आने वाले लिमाजी है। एक इमाम बारगाह की अजमत तब है जब लोग आ सके, आज़ादार आए। ऐसे ही जल से जुलूसों की बात भी यही है, ऐसी अलम की बात भी ये है। लेकिन अगर आप अपने आप को जान जोखम में डालकर एक बार ये दिखा दें और उसके बाद आप ही ना रहे, अल्लाह ताला तो ये चाहता नहीं है ना। ये जो आपकी ज़िंदगी है, ये अल्लाह तबारक व ताला की अमानत है आपके पास। और अल्लाह ताला ने अपने मराजे, अपने उलमा, जो हमारे उलमा हैं, अल उलमा वरासुल अंबिया, ये जो हमारे आलिम हैं, ये अनबिया की वरासत है, ये उनकी कंटिन्यूएशन है। जब वो ये कह रहे हैं, उसके बाद मैं और आप कौन? और दूसरी तरफ से मैं एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये कोताही रही है। आप पूछेंगे क्यों? देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ अरसा पहले, मुहर्रम शुरू होने से पहले मीटिंगें शुरू हुई। मीटिंगों में ये कहा गया कि जी आप एरियाज़ की डिमांड्स बताइए, वगैरह वगैरह बताइए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पता था कि मजलिस नहीं हो सकेगी, जुलूस नहीं निकल पाएंगे, फिर आपने लोगों के दिलों में ये क्यों एक उम्मीद उजागर की कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि हम आपको मुहैया करें? मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग गफलत में पूरी तरह से आशना नहीं है ये जो बीमारी है। मुझे लगता है, मुझे माफ़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पहली मुहर्रम से पहले ही एक बाज़ाब्ता तौर पर एक SOP का एक ऑर्डर निकालना चाहिए था, और डिजिग्नेटेड प्लेसेस हमें बताकर, जैसे आपने देखा होगा ईरान में एक बहुत बड़ी जगह है कुम के बाहर, उसको जमकरान कहते हैं, उसमें काफ़ी ज़मीन है, और उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ऐसे ऐसे लोगों को बैठने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और भी कुछ बहुत ज़्यादा कर सकती थी। ये तो एक पहलू है।